नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में भयंकर गिरावट हुई है, हम सभी ने नोटिस करा। और बाजार की जब गिरावट होती है ना, उसकी एक अच्छी चीज है, पता है क्या? वो क्रिएट करती है अपॉर्चुनिटीज को। जो खराब शेयर हैं वो तो बहुत बुरी तरीके से टूटते हैं और उछाल में बढ़ते नहीं हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनीज हैं वो भी गिरावट में गिरती हैं और जैसे ही बाजार वापस आता है ये बड़ी तेजी से ऊपर आती हैं। मैं भी आप सभी के साथ यहाँ पे 5 ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा जो मतलब जैसे ही बाजार न्यूट्रल भी होगा ना किसी दिन, तो ये 3-4% तो मुझे लगता है ऐसे ही ऊपर भाग जाएंगे। ठीक है, मैंने एग्जैक्टली लेवल्स लिखे हैं और स्टॉक का नाम डिस्कस करने वाला हूं। और अच्छी बात यह है कि इनमें कोई ऐसा नहीं है जो क्लियर कट केवल टेक्निकल टर्म्स पे है। ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं, आप इन्हें चाहो तो और गिरावट में एवरेज करके लॉन्ग टर्म का भी व्यू रख सकते हो। जो मेजोरिटी साइड पे इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी स्टॉक को खरीदते हैं और अगर गिर जाए तो वो उसे लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। फिर आप यहां पे क्लियर कट ऐसा कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा गिरेंगे, मैं ये कह रहा हूं आप दोनों तरीके से देख सकते हो। या तो उछल जाए आपके खरीदते ही, बाजार के न्यूट्रल होते ही, तो आप इनसे एग्जिट कर लो प्रॉफिट बुक करके। अदरवाइज ये और गिरने में आपको डराएंगे नहीं, क्योंकि इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कहीं से कहीं तक खराब नहीं है। मैंने स्टॉक की करेक्शंस को देखते हुए स्टॉक नहीं चुने, मैंने कंपनी की वैल्यू देखते हुए स्टॉक्स को चुने हैं। साथ ही साथ 3 ऐसे स्टॉक जिनके क्वार्टरली नंबर्स तो स्ट्रांग थे लेकिन शेयर धड़ाम हो गए, वो बाजार की गिरावट मान लो या कुछ भी मान लो। तो पहला स्टॉक नहीं, पहला है ईटीएफ। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का ईटीएफ है दोस्तों। ये ईटीएफ का नाम है मेरे एसेट स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 100 ईटीएफ। इसकी वैल्यू अभी 41.5 पे है, 41 रुपए 50 पैसे पे आज यानी 20 जनवरी को इसकी क्लोजिंग आई है। मेरे को लगता है पहली तो यहीं पे आप ध्यान दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में। ठीक है, अब ईटीएफ में तो क्या ही डर, आप सभी को भी समझ में आता है ये तो अच्छे से। और जिस हिसाब से ये इंडेक्स टूटा है, मेरे को लगता है 3-4% तो इंडेक्स ही उछल सकता है यहां से बाउंस बैक के रूप में। मैं अगर आपके साथ इंडेक्स की बात करूं तो 500 पॉइंट तो स्मॉल कैप 100 इंडेक्स आज ही टूटा है दोस्तों, करीब 3% समथिंग। और बीते 5-7 ट्रेडिंग सेशंस की बात करूं, मैं बताना चाहूंगा 8 जनवरी को 18,000 का हाई था इस इंडेक्स का और आज 16,700 यानी 1,300 पॉइंट टूट गया है भाई साहब। 1,300 पॉइंट मामूली बात नहीं होती है दोस्तों 5-7 ट्रेडिंग सेशन में। तो मेरा मानना यह है कि ये इंडेक्स एक तो यहां से कहीं ना कहीं स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स उछल सकता है। दूसरा है पर्टिकुलर स्टॉक, मुरुगप्पा ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी है ये, चोला होल्डिंग दोस्तों। ये चोला होल्डिंग है, चोला इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। चोला फाइनेंस के नाम से भी है, चोला होल्डिंग करके आप ज्यादा जानेंगे इसे। 1678 रुपीज का इसका सीएमपी है, 1678 रुपए। टेक्निकली ये वीक हो गया है लेकिन 15 के पीई पे मिल रहा है। पहली बात, वैल्यूएशन टर्म में बहुत सस्ता। दूसरी बात, मुरुगप्पा ग्रुप बहुत ही शानदार ग्रुप। तीसरी बात, ऊपर में देखो तो 2231 का हाई है, वही इसका ऑल टाइम हाई है। वहां से स्टॉक करेक्ट हो गया है। बाजार कैसा भी हो लेकिन ये टाइम टू टाइम अपने हाईस क्रिएट करता रहता है, तो लगातार अपॉर्चुनिटी देता रहता है, मेरा ये मानना है। यहां आप जरूर ध्यान दें, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक बेहतरीन फाइनेंशियल फंडामेंटल वाली कंपनी, और इस समय बैंकिंग फाइनेंशियल्स वैसे ही कुछ खराब नहीं कर रहे हैं, तो ये स्टॉक जल्दी रिबाउंड करना चाहिए। आज में 5% टूटा है शेयर। तीसरा स्टॉक है दोस्तों पॉलीकैब, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, और मैंने लगातार डिस्कस भी किया है। इसके तो रिजल्ट्स भी अच्छे थे, रिजल्ट वाले दिन नहीं चला लेकिन अगले दिन भागा था ये स्टॉक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आने के बाद। आज ये वापस से गिर गया है, 4.5% नीचे है आज के सेशन में, 350 रुपए घटा है। 7,074 रुपए एग्जैक्टली भाव हुआ है इसका, 7,074। मैं एग्जैक्टली प्राइस के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि हम और आप जब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद डिस्कस करें तो मैं आपके साथ ये लेवल से डिस्कस कर पाऊं। मैंने लिखा हुआ है पर्टिकुलरली। तो पॉलीकैब 7,074 पे मेरे को लगता है बहुत ही अच्छी कंपनी है। गिरावट में और खरीदना है खरीदो, यहां पे तो मतलब लेना शुरू करना चाहिए क्लियर कट मुझे लगता है। फोर्थ स्टॉक है, थोड़ा स्मॉल कैप से है बट ये फाइनेंशियली बेकार नहीं है और रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई की एंट्री हुई है, तो मेरे को लगता है काम करेगा अच्छा आने वाले समय में। बट अभी तक तो इसने काफी निराश किया है अपने इन्वेस्टर्स को। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 13 रुपए 91 पैसे पे आज बंद हुआ है, 6.5% घटकर। मैं आपको बताना चाहूंगा 13 रुपए से ज्यादा की इसकी बुक वैल्यू है, यानी कि बुक वैल्यू पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात, 52 वीक लो से ज्यादा दूर नहीं, 13 रुपए 65 पैसे इसका 52 वीक लो है, तो अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है। और मेरे को लगता है बैंकिंग फाइनेंशियल अच्छा करेंगे तो शायद ये भी अच्छा करना चाहिए, तो यहाँ भी मैं ध्यान देने के लिए कहूंगा आप सभी के साथ। बट इसमें छोटी क्वांटिटी रखें अगर करें तो, क्योंकि छोटी कंपनियां ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं।
फिफ्थ है दोस्तों, एक लगातार मोमेंटम में रहने वाला स्टॉक जो लगातार अच्छा करता आ रहा है, पूरा सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, और वो है दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री, और ऑटो में स्पेशली कमर्शियल व्हीकल। तो अशोक लेलैंड जो अभी रिसेंटली 191 का हाई लगा के आपके लिए 180 पे आया है, जिसमें 7 रुपए तो आज ही घट गया है। मेरे को लगता है कि यहाँ ना टेक्निकली स्टॉप लॉस लगाएंगे हम, क्योंकि ऊपर तो हाइस पे है, तो वहां से हम करेक्शन होगी तो बड़ी हो सकती है। इसलिए मेरा मानना यह है कि हमें 173 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री मारनी चाहिए। मुझे लगता है दोबारा से 191, 195 और 200 प्लस के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो पांचवा स्टॉक है अशोक लेलैंड, इसमें स्टॉप लॉस मस्ट रखना। रिजल्ट्स भी आई थिंक इसके आने हैं कंपनी के, तो नंबर्स पे भी ये कर सकता है रिएक्ट। बाकी मेरे को अच्छा ही लग रहा है अभी तो ये। अब 3 ऐसे स्टॉक जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए बट काम खराब हो गया। पहला है LTI माइंट्री, इसके नंबर से मुझे कोई कमी नहीं दिखी, ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश ही है, और स्टॉक टूट गया 7% आज, तो मेरे को ये दिखता है। दूसरा है सीएट लिमिटेड, इसके नंबर से मेरे को कमाल के दिखे, कोई कमी नहीं दिखी, शेयर ये भी टूटा है आज तो खैर पूरा बाजार ही टूट गया। तीसरा है हेवल्स इंडिया, यहाँ भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन शेयर टूटा है, तो मुझे तो अपॉर्चुनिटी ही लग रही है। तो ये मेरी तरफ से दोस्तों कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने डिस्कस करे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।